बड़ी खबर के साथ आरटीओ जयपुर प्रथम से बड़ी खबर है। स्लीपर बसों की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। अब अजमेर रोड पर ही ऐसा ही वाकया सामने आया, जहां अजमेर से मथुरा जा रही बस संख्या MP14ZE 8150 की तलाश में फिर पाई गई नियमों की अवहेलना। 2 LPG सिलेंडर्स लेकर जा रही थी बस, वहीं बस में 8 से ज्यादा पाए गए अनधिकृत मॉडिफिकेशन। बस में इमरजेंसी गेट की जगह लगी हुई थी सीट, वहीं स्लीपर की संख्या भी बस मालिक द्वारा बढ़ा रखी थी। MVI गोकुल राम ढाका ने बस को मौके पर ही सीज किया गया। यात्रियों को सिंधी कैंप पर उतारकर गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। बस को जब्त कर अब RC निलंबन का नोटिस दिया जा रहा है। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई वाकई में सराहनीय है। और अगर इस तरह से ही कार्रवाई लगातार जारी रही तो जो नियमों की अवहेलना कर रही बसें हैं, जो सर पर दौड़ रही हैं, फिर वो चाहे अंतर्राज्यीय बसें ही क्यों ना हो, उन पर लगाम लगानी जरूरी है, उस पर सीज की कार्रवाई जरूरी और सख्त एक्शन जरूरी। तभी भविष्य में होने वाले हादसों को रोका जा सकता है, क्योंकि आए दिन इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जो ये कार्रवाई की गई है ये वाकई में बेहद खास है। स्लीपर बसों को लेकर ये सख्त एक्शन लिया गया है। रोडवेज की बसों पर भी लगातार नजर बनाई हुई है। अजमेर से मथुरा जा रही बस MP का नंबर है 14ZE और आगे जो नंबर लिखा गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तलाशी में फिर पाई गई यहाँ नियमों की अवहेलना। इतना ही नहीं, आप जरा सोचिए कि कैसे अपने मनमाने तरीके से सीटों का यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दी जाती है ताकि ज्यादा सवारियां उन्हें मिल सके। लेकिन ये एक्शन अपने आप में बेहद खास है। डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सुरेंद्र, क्योंकि ये वाकई में बेहद खास और अगर ऐसा ही चलता रहा, इस तरह की सख्ती बढ़ती गई तो भविष्य में होने वाले हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन जैसे ही बताया गया है कि नियमों की अवहेलना थी MP नंबर वाली स्लीपर बस में, तो आप डिटेल में जरा बताइएगा किस तरीके से एक्शन लिया गया। देखिए पूनम, इतने बड़े हादसों के बाद भी अभी भी जो निजी बस संचालक है वो यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं जी। जो बसें हैं उनमें लगातार नियमों की अवहेलना की जा रही है। और आप लापरवाही की इंतहा देखिए कि जिस बस को सीज किया गया है, इस बस में भी LPG सिलेंडर रखकर ले जा रहे थे, जबकि जो मनोहरपुर में हादसा हुआ था सबसे बड़ा कारण LPG सिलेंडर ही थे। इसके बावजूद जो निजी बस संचालक है वो यात्रियों की जान से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब परिवहन विभाग की टीमें भी प्रोएक्टिव होकर काम कर रही हैं। किसी हादसे का इंतजार वो नहीं कर रही, खासकर जैसलमेर के बाद। और ये जो बस है इसको अजमेर रोड पर जैसे ही चेकिंग के लिए रोका गया, इसकी तलाशी ली गई, तोड़मदस्ते के लोग भी दंग रह गए, क्योंकि इसमें न सिर्फ LPG के सिलेंडर थे बल्कि बस को अनाधिकृत तरीके से बनाया हुआ है। जो इमरजेंसी एग्जिट है, जो बस में आग लगने पर सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसको बंद कर रखा था, वहां पर सीट लगा रखी थी। इसके अलावा जो बस की बॉडी है उसको कई जगह से बढ़ा रखा था, अवैध तरीके से बस में सामान जा रहा था। ये बस संचालकों को समझना पड़ेगा कि बसें सामान ढोने के लिए नहीं है, बसों को बनाया गया है सवारियां ले जाने के लिए। अगर आपको सामान ले जाना तो ट्रकों में ले जाइए, डंपर में ले जाइए, लेकिन लगातार बसों में लगेज ले जाया जा रहा है। जब इस तरीके की बस को मौके पर देखा तो जो RTO है राजेंद्र सिंह शेखावत, उनके निर्देशन के बाद MVI गोकुल राम ढाका ने इस बस को मौके पर ही सीज किया है। जो यात्री हैं जो मथुरा जा रहे थे उनको सिंधी कैंप से दूसरी बस में बिठाया गया है और इस बस को सीज कर दिया गया है। पूनम, बड़ी कार्रवाई है। और अगर इस तरीके की कार्रवाई होती रही तो सड़क जो बस हादसे हो रहे हैं उनको रोका जा सकता है, क्योंकि अगर ये बस चेक नहीं होती और मान लीजिए आगे जाकर जो सिलेंडर है उनमें कोई गड़बड़ हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल सुरेंद्र, आपने सही कहा। और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर जब एक्शन लिया गया इस बस को लेकर तो वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन एक खास बात आपने की, जितने यात्री इसमें थे उन्हें सिंधी कैंप उतारा गया और गंतव्य स्थान के लिए भेज दिया गया। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा सामने भी आया है जब एक्शन ले लिया जाता है लेकिन यात्री परेशान होते रहते हैं। कई घंटों हमने देखा है उन्हें इंतजार करते दूसरे वाहन का। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, इसे लेकर किस तरीके से रिस्पॉन्स सामने आया अधिकारियों का? जो परिवहन विभाग के उड़नदस्तों के सामने एक परेशानी है, तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जब बस को पकड़ते हैं तो उस बस में 40 से 50 यात्री होते हैं, बच्चे भी होती हैं, महिलाएं भी होती हैं, और उन्हें अपने गंतव्य पर जाना होता है, क्योंकि वो लोग तो किराया देकर बैठे हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि यात्री शिफ्ट होने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं हम इस बस से जा रहे हैं, हमारा समय खराब होगा, हम बस चेंज करेंगे, फिर उसमें लगेज रखेंगे। यहाँ थोड़ा सा जूझना पड़ता है उड़नदस्ते के लोगों को। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है सुची त्यागी, उनके निर्देश हैं कि जब भी बस को सीज किया जाए तो ये सुनिश्चित किया जाए कि यात्रियों की दूसरे बस में शिफ्टिंग कराई जाए और उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको गंतव्य तक पहुंचाया जाए। तो ये पालना हुई है इस कार्रवाई में भी। ये लोग जो मथुरा जा रहे थे अजमेर से, इनको सिंधी कैंप से दूसरी बस में बिठाकर रवाना किया गया है। इसके बाद ही इस बस को पूर्ण सीज किया गया है। ठीक है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी के लिए सुरेंद्र आपका।